बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपकी बिरयानी में खुशबू तो आती है लेकिन वो बाज़ार वाले मसाले जैसा गहरा और लाजवाब जायका नहीं आता तो आज की ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बाज़ार का तैयारशुदा बिरयानी मसाला नहीं लेंगे बल्कि घर में मौजूद आम मसालों से अपना होममेड बिरयानी मसाला तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। और हाँ, आखिर में आपको ऐसी छोटी सी तरकीब भी बताऊंगी जो मेरी बिरयानी के जायके को बिल्कुल अलग कर देती है। मसालों की तैयारी में सबसे पहले दालचीनी 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा, सौंफ, खुश्क धनिया पाउडर, ये तमाम तर चीज़ें आपने 1-1 खाने का चम्मच लेनी है। बस अब इसमें शामिल करेंगे जावित्री तकरीबन 1 खाने का चम्मच, 1 अदद जायफल और लौंग 1 छोटी चाय की चम्मच शामिल कर लें। बड़ी इलायची 8 से 10 अदद ले लें या इसका पाउडर इस्तेमाल कर लें। तेज़पात के 6 से 7 पत्ते इस्तेमाल करें और छोटी चाय की चम्मच अजवाइन शामिल करने के साथ 5 से 6 छोटी इलायचियाँ भी शामिल कर लें, जो सब्ज़ इलायची कहलाती है। अब आती है इस मसाले की एक ख़ास चीज़। मैं कश्मीरी लाल मिर्च की जगह घर की हरी मिर्च को सुखाकर खुश्क करके इस्तेमाल करती हूँ। खुश्क मिर्चों को पीस कर तकरीबन 1 खाने का चम्मच वो भी शामिल करें। अगर आप चाहें तो इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च जो बाज़ार में अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मसाले का असल जायका, अब इसमें 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, हरी मिर्च पाउडर, मतलब हरी मिर्चों का जो सुखाया हुआ हमने पाउडर होता है वो भी शामिल कर लेंगे। नमक हस्ब ज़ायक़ा, थोड़ा-सा ज़रदा रंग भी शामिल करेंगे और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिलाकर बारीक पीस लेंगे। बस एक बात का ख़्याल रखिएगा, मसालों को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ना भूनिएगा, क्योंकि हमें इनका कुदरती जायका और खुशबू बरकरार रखनी है। इस मसाले की ख़ास बात, इस होममेड बिरयानी मसाले की सबसे अच्छी बात, आपको मालूम है कि आप अपनी बिरयानी में क्या-क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से रेडीमेड मसाले अवेलेबल होते हैं, हमें उनका पता ही नहीं होता कि वो मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं। दालचीनी, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री और ज़ीरा दूसरे खुशबूदार मसाले बिरयानी को गहरी खुशबू और भरपूर जायका देते हैं। सबसे बढ़कर आप मसाले की तैयारी मिकदार अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी ख़ास तरकीब ज़रूर सुनिए। अब आती है वो छोटी सी तरकीब जिसका मैंने शुरू में वादा किया था। अगर आप चाहें तो आलू बुखारे को मसाले में शामिल कर सकती हैं, लेकिन मेरी ख़ास तरकीब में इमली का गूदा, इमली को पानी में भिगोकर इसका गूदा निकालें और बिरयानी पकाते वक्त हस्ब ज़रूरत वो भी थोड़ा-सा शामिल करें। ये बिरयानी में हल्की सी खटास लाता है, मसालों के जायके को बहुत खूबसूरत से मुतवाज़न करता है। बस इमली ज़्यादा नहीं डालनी वरना बिरयानी का असल जायका दब जाएगा। उसके बाद मिकदार और महफूज़ करने का तरीका। ये मसाला तकरीबन 1 किलो बिरयानी के लिए तैयार किया जा रहा है। मुनासिब मिकदार इस्तेमाल करें तो इससे 1.5 से 2 किलो तक बिरयानी आराम से आप बना सकते हैं। मसाला अच्छी तरह पीसने के बाद एक साफ़, खुश्क और हवा बंद डब्बा लें, जिसमें आप इसको एयर टाइट जार में बंद कर सकते हैं। जब भी बिरयानी बनाने का दिल करे, बाज़ार का मसाला लेने की ज़रूरत नहीं, अपना बनाया हुआ खुशबूदार मसाला यूज़ करें। अगर आपको घर के मसालों से बनाया हुआ ये बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको अपनी बिरयानी में इमली इस्तेमाल करनी है या नहीं। ऑप्शनल है, आप आलू बुखारा भी यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार आसान वीडियो और घर की तरकीबों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगली मज़ेदार तरकीब के साथ फिर मुलाकात होगी।